एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कथन। ठीक है, कि सभी पेड़ जो है फूल है, ये आपका हो गया पेड़, और सभी पेड़ जो है ये आपके हैं फूल। ठीक है, और कोई फूल पौधा नहीं है, यानी आपका पौधा जो है अलग हो गया। अब कुछ पौधे जड़ हैं, कुछ पौधे जो है जड़ हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष है कि कुछ जड़े पेड़ हैं। देखिए कुछ ये जड़ हैं, तो क्या पेड़ है? ये तो नहीं है ना, ये अलग हो गया, ये आपका नहीं होगा। फिर दिया गया कुछ पौधा जो है पेड़ है, तो ये देखिए पौधा यहाँ पे, तो ये पेड़ ये अलग है ना, तो ये भी आपका नहीं होना है। मतलब कि ना एक और ना दो, कोई भी निष्कर्ष जो है ये कथन का पालन नहीं करते हैं, आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला है कि अगर चिन्ह प्लस को माइनस से बदल दिया जाए और संख्या 9 को 6 से बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो देखिए पहले समीकरण को लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि दिया गया है, ये 4 हो गया, और यहाँ पर जो है देखिए माइनस को क्या कर देना है प्लस, और 9 को क्या कर देना है 6, और प्लस को माइनस। ठीक है, तो ये आपका 10 - 5 बराबर 5, जो कि 1 के बराबर, देखिए 1 के बराबर नहीं है ना, यानी कि ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक ना, अगला देखते हैं, इसमें उसी तरह से कर लेते हैं। आपको देखिए क्या करना है, 6 को 9, 9 को 6, और माइनस को प्लस, और ये प्लस को माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15, और -4 यानी कि 11, जो कि इसके बराबर नहीं है ना, यानी ये भी आपका गलत है। उसी तरह देखिए इसको 9 कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिए, ये प्लस और ये माइनस। देखिए 9 6 15, और 15 में 7 घटेगा तो 8, एक के बराबर है नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये आप 6 कर लीजिए, ये 9 कर लीजिए, ये आपका माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो है ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और -9, जो कि ये क्या आएगा, जो एक के बराबर क्या हो जाएगा, हो जाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि काश 42 डिग्री बराबर पी है, और tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप जानते हो कि tan 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन 48 और बटा कॉस 48। ठीक है, अब जो है जब आप इतना ये देख ले रहे हो कि साइन 48 है, तो इस कॉस को आप किस में बदल दीजिए, साइन में बदल दीजिए। तो आप बदलोगे कॉस को साइन में, तो इसका पूरक हो जाएगा, यानी 42 का पूरक क्या हो जाना है 48। ठीक है, बराबर पी। ठीक है, मतलब साइन 48 का मान यहाँ पर क्या हो गया, पी हो गया। अब कॉस 48 का मान, तो आप जानते हो कि कॉस 48 अगर निकालोगे तो कौणी में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 48। ठीक है, यानी 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाना है, ये दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए इनका व्युत्क्रम करते हैं तो ये आपका 7/5 हो जाना है, और ये करेंगे तो आपका 5/9। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, तो 45 हो जाएगा एलसीएम, 5 9 45, यानी 9 7 आपका 63, ये 9 5 45, यानी 5 5 25, ये 5 3 8, 100 2 8, और बटा 45। अब इसका क्या लेना है, व्युत्क्रम। ठीक है, इसका व्युत्क्रम लोगे तो 45 ऊपर और 88 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा। ठीक, अगला है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो संबंधित है तीर्थ स्थलों के विकास से, है ना। चलिए और अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 200 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। अगर ब्याज की दर 20% है तो निवेशक उतने ही समय में और कितना पैसा प्राप्त करेगा? ठीक है, तो पहला वाला लेकर चलते हैं, पहले कंडीशन के अनुसार जो मिश्रधन हो जाएगा, तो उसके लिए आपका सूत्र क्या होगा, P × 1 + R/100, और इस पर आपका हो जाएगा समय। ठीक है, तो P जो है आपका 200 है, 1 प्लस ये आपका 10/100, और समय कितना है प्रति वर्ष है, तो ये आपका जो है 2 वर्ष के लिए दे रहा है। ठीक है, सॉरी 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो ये आपका देखिए 0 0, तो ये आपका 200
10 एक 11 बटा 10 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए 11/10, 11/10, जीरो 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 जीरो, 11 11 121 हो जाएगा, 121 में 2 से करोगे 242। ठीक है। और दूसरे कंडीशन के अनुसार अगर चलते हो तो देखिए क्या हो जाना है, 200। ठीक है। और 1 प्लस दर जो है आपका 20 है, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है। अब जो है उसी तरह कर लीजिए, तो वैसे ही हल करने जाइएगा। देखिए यहाँ से तो आप कटा सकते हो इसको। ठीक है। 20 से कम 20 और 20 बचे 100, ये आपका हो जाना है 5 1 6, यानी 6/5 का स्क्वायर। 200 गुणे 6/5 और ये 6/5। 5 से 5 चौका 20। ठीक है। जीरो, 5 से 5 8 40। अब ये 6 6 36, और 36 में 8 में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो 36 8 कितना हो जाता है, तो 288। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि निवेशक उतने ही समय में और कितना पैसा प्राप्त करेगा। तो बस सिंपल है, इनमें से जो है 288 में से 242 घटा लीजिए। ठीक है। 8 में 2 घटेगा 6, और 8 में 4 घटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 42 रुपये। ठीक। चलिए, यहाँ पर कथन दिया है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां प्रतिभावान हैं और उर्मिला जो है प्रतिभावान नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसकी कक्षा की सभी लड़कियां प्रतिभावान है, मतलब कि उर्मिला जो उसकी कक्षा की लड़कियां नहीं है, है ना। उर्मिला उन लड़कियों में से नहीं है जो मेरे कक्षा में है, तो ये आपका सही है। उर्मिला को प्रतिभावान बनना होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ एक जो है अनुसरण कर रहा है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो आप जानते हो कि एचसीएफ ज्ञात करोगे, यानी कि ये जो ऊपर वाले मान है इनका आपको करना होगा एचसीएफ। ठीक है। और जो ये नीचे वाला मान होगा इसका क्या करना होगा, एलसीएम। तो इसका एचसीएफ करोगे 3 से ये सभी कट जा रहा है, तो आपका 3 हो जाएगा। और एलसीएम देखिए इसके पहाड़ में आएगा, देखिए 16 वाला बड़ा है ना। 16 16 दूनी 32। ठीक है। चूंकि ये जीरो है तो जीरो वाला आपको चाहिए, तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, 16 5 80। तो 80 से जो है 80 में जो है ये सब में भाग चला जाएगा ना, तो सब में से भाग कीजिएगा तो 80 जो है आपका कट जाना, तो यहीं आपका हो जाएगा 3/80। ठीक है। यानी कि चौथा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि दिसंबर 2020 में किसे जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो है मनोज सिन्हा। ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि नीचे जो है टेबल में दो छात्र पी और क्यू द्वारा जो अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण दिया गया है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि पी और क्यू के कुल प्रतिशत में अनुमानित अंतर कितना है। तो पी और क्यू का कुल प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है आप देखोगे तो ये तो आपका गलत है ना। ध्यान है, ये पी के लिए है जो क्यू दे दिया है। ठीक है। ये पी के लिए है। यहाँ पर प्रतिशत अगर निकालोगे, देखिए यहाँ पर जो है आपका टोटल योग क्या हो जा रहा है, तो ये जो है आपका हो जाना है 230। ठीक है। और कुल अंक आपका कितना हो जा रहा है ये, तो ये 300, ये 3.5 हो जा रहा है। ठीक है। इसका योग कर लीजिए। ठीक है। ये आपका हो जा रहा है 250, और ये आपका वहीं 3.5। ठीक है। तो देखिए पी के लिए जो है अगर प्रतिशत आप ज्ञात कीजिएगा, तो टोटल जो है आपका 230 बटा 3.5 और गुणे 100। ठीक है। जीरो जीरो। ठीक है। 5 से 5 गुना का 10, 5 7 35, 23 दूनी 46, जीरो और बटा 7। तो वहीं जो है यहाँ से अगर भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 6 42। ठीक है। 4 जीरो 7 बचे 35। ठीक है। तो लगभग जो है यहाँ पर आपका 65% हो जा रहा है। ठीक है। क्यू के लिए अगर जाओगे तो क्यू के लिए जो है आपका है 250 बटा 3.5 गुणे 100। जीरो जीरो। 5 से 5 गुना का 10, 5 7 35, तो ये 25 दूनी 50। ठीक है। 7। तो यहाँ से जो है आपका हो जाना है तो 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है। तो ये लगभग 71% है। अब जो है इनका अंतर पूछ रहा है, 71 में से 65 घटा दीजिए, कितना हो जा रहा है 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक सीलिंग फैन बनाने वाली कंपनी के विभिन्न मदों में हुए खर्च का विवरण दिया गया है। और तो पाई चार्ट का अध्ययन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। देखिए ये आपका पाई चार्ट है, और ये सवाल है कि अगर जो है 10,000 सीलिंग फैन बनाया गया
और उसके परिवहन का कुल खर्च कितना रुपया है, तो प्रत्येक पंखे का मूल्य कितना होगा जिससे निर्माता को 50% तक का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए परिवहन पर कुल खर्च है 36,000। ध्यान रखिए यहाँ पर हम देखते हैं परिवहन पर खर्च कितना दिखाया है 90%। परिवहन पर कितना खर्च दिखाया गया है 9%। ठीक है, तो ध्यान दीजिए परिवहन पर जो है यहाँ जो लगा है टोटल खर्च 36,000 और ये 9% पर है। ठीक है, अब आपको अगर 100% पर अगर कीजिएगा तो 36,000 बटा 9 गुणे 100 हो जाएगा। तो 9 चौका 36, 4 इतना। अब जो है इसमें आपका 4 3 जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ये तो आपका खर्च है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे ये इस पे, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये आपका 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो का 50% लाभ चाहिए ना। 50% लाभ हो रहा है, मतलब कि आपका हो जाएगा 150 बटा 100। जीरो 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 जीरो, तो 15 चौका क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ये आपका 4 जीरो। ठीक है, अब जब ये इतना आपका हो गया तो प्रत्येक सीलिंग फैन पे है ना, जैसे दिया गया है कि प्रत्येक पंखे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक पंखे का मूल्य सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये जो दिया गया है 2 और ये 3 5 है, ये 10,000 सीलिंग फैन है, तो इससे आप जो है भाग कर लीजिए। ठीक है, देखिए 4 जीरो, ये 4 जीरो कितना हो गया 60। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 60। नीचे दिए गए चित्र में कौन शेर, व्हेल और मछली के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आप देखोगे व्हेल और ये मछली है ना, आप जानते हो कि व्हेल जो है ये मछली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और शेर जो है आपका अलग है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प का चयन करना है। अगर देखिए ये क्या है ए बी और यहाँ से सी, यहाँ से है ये देखिए पी क्यू आर, ये अलग है ना। यहाँ से देखिए डी ई, ये एफ, यहाँ से क्या है एस टी यू, मतलब कि ये जो है एक जैसा चल रहा है, ये एक जैसा चल रहा है और ये एक जैसा चल रहा है। तो देखिए एक के बाद ये दूसरा, दूसरे के बाद इसी का अब आता है स्थान, मतलब इसी के अनुसार चलेगा है ना। ए बी सी आपका डी ई एफ आपका हो जाएगा जी एच आई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी के अक्षरों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ओ से बाईं ओर बढ़ा हुआ अक्षर कौन होगा। तो ये सवाल जो है आपके लिए है और हमें आशा है कि इसका जो है आंसर आप कमेंट में अवश्य देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। तो सूरत, राजकोट, अहमदाबाद ये जो गुजरात के जो है शहर हैं, और गुजरात जो है खुद क्या है एक राज्य है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन शेष तीन से भिन्न है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों जो है ये जो है सरकार के अंग है। ठीक है, लेकिन सेना इस सशस्त्र बल है ये उससे अलग है, यही आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो अगर देखिए तो देखिए 2 का वर्ग करें ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का वर्ग करें तो 36, दोनों को जोड़ दें 40, और 40 का आधा करें तो ये आपका 20। उसी तरह 3 का वर्ग 9 और इसका 25, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34, और इसका आधा करेंगे तो ये है ना। उसी तरह जो है ये इसका वर्ग करें इसका वर्ग कर दे तो 6 को 16 और 6 का 36। ठीक है, तो ये 52 हो जाएगा, और 52 का आधा करेंगे तो क्या होगा, तो 26। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा चौथा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो देखिए यहाँ से जो है इसमें किससे भाग देकर देखते हैं, इसी से कर लेते हैं 4704 में 336 से। ठीक है, तो अगर भाग करेंगे तो ये देखिए भाग कर लेते हैं हम लोग 4704, एक बार में 3 3 6, 10 में 6 घटेगा 4, और ये आपका 6 में 3 घटेगा 3। ठीक है, 4 में 3 घटेगा 1 और ये 4। अब 4 बार में 3 चौके 12, तो 4 बार में 4 छक्का 24, 2 चौथियाँ 12, 2 14, 1 चौथियाँ 12, 1 13। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है 14 है ना, मतलब कि इसमें अगर 14 से भाग कर रहे हैं तो ये आ रहा है। उसी तरह अगर इसमें 14 से भाग करें तो देखिए 14 एकम भाग कर लेते हैं यहाँ पे 2 5 9 0,
ठीक है, 14 एकम 14, 15 में ले, देखिए ये 15 नहीं, आपका 5 हो जाए, 5 में 4 घटेगा, एक 2 में ले घटेगा एक, ये 9 है ना। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा, 14 सत्या 98, 14 अठे आप 112 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 2 घटेगा 7, 0, और 14 पचे 70। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो जा रहा है, 185, यानी कि तीसरा। ठीक है, अब देखिए स्कर्ट को जो है ये लिखा जा रहा है, देख लेते हैं, SKIRT, ये आपका है MECLN। ठीक है, तो इनमें जो है अंतर आपका कितना का हो जा रहा है ना। तो देखिए ये आपका 6 का अंतर हो जा रहा है, 100 का, है ना। आप देख भी सकते हो, ध्यान है, जैसे कि आपका 20 पर हो जाएगा, ये आपका जो है 14 पर, ठीक है, 18 पे, ये 12 पे, इस तरह से इनका अंतर हो रहा है। आप अगर उसके स्थान के मानों को अगर याद रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, ये बहुत ही जरूरी है। उसी तरह जो है ब्लाउज के लिए जाओगे आप, तो इससे 6 कम करोगे, है ना। ये चूंकि 2 पर है, 2 से 6 कम कीजिए, तो कहाँ पर चला जाएगा, तो भी पे। ठीक है, इससे 6 कम कीजिए, तो 12 पर है, 12 में से 6 कम कीजिए, कितना हो जाना है, F। ये 15 है, 15 में 6 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाना है, I9, है ना। उसी तरह इसमें से 6 कम कीजिए, ई से, ये आपका वो हो जाएगा, एस से कम कीजिए 6, तो आपका एम हो जाना है ना। ई से 6 कम कीजिए तो ये आपका वाई हो जाएगा, FI, है ना, VFIOMY। देखिए किसमें है, VFIOMY, है ना, यानी कि तीसरा। इसी कोड भाषा में होटल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये भी एकदम उसी तरह से है। ठीक है, CJOZG। ठीक है, तो इसमें जो अंतर आपका देख रहे हो, H8, A3, तो अंतर कितने का हो जा रहा है, 5 का। तो उसी तरह जो है, ये 15 है, ये आपका 10, ये भी 5 का, है ना, ये 20, ये 15, तो ये भी 5 का। ठीक है, ये 5 का ही है, ये कम करोगे तो 0 N 26 हो जाना है। ठीक है, ये 12, और G7, तो ये भी 5 का। तो उसी तरह जो है आप इसके लिए चलोगे, 5 का अंदर करोगे, तो इससे कम करोगे 5, तो इसमें भी आपका जैसे दिया गया C। ठीक है, ये वो 15, इसका भी दिया गया है आपका J। ठीक है, N 13 है, 5 कम करोगे 14, है ना, ये 14 नंबर पाता है, सॉरी। तो 14 में 5 करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि I। ठीक है, वो से आपका फिर J हो जाना है, R18, इससे 5 कम करोगे 13, 13वें पे M हो जाएगा, CJI, है ना, J, यानी कि आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष कोड भाषा में मेन के लिए 9 लिखा जा रहा है, वुमेन के लिए 25, उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपके जो है 3 अक्षर हैं, तो 3 का आपका 9 हो गया, ये 5 है तो 5 का ये 25 हो जा रहा है। उसी तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, तो आपका 64 हो गया। तो ये रहा है आपके बाकी के सही प्रश्नों का हल। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और बात ध्यान रहे, बहुत से प्रश्नों को जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए जो है उनको छोड़ दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना।